दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हमें जाना था देवरिया महोत्सव में रंगोली बनाने के लिए। तो अभी हम अपने रिक्शे पर सवार होकर अपना बोरिया बिस्तरा लेकर पहुंच जाए हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर। अब यहाँ पे दिक्कत ये आई कि एक्सीलेटर जो था वो चल नहीं रहा था। हमारे पास जो सामान थे वो बहुत ही ज़्यादा वेटेड थे, वज़न था, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी हुई इस सीढ़ियों से चढ़ते हुए प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। लेकिन एक बात अच्छी रही कि लिफ्ट चल रहा था और हम लिफ्ट में आ गए और लिफ्ट से प्लेटफॉर्म पर जाने में हमें थोड़ा सा आसानी हुई सामान के साथ। पिछली बार की तरह ट्रेन हमारी लगी हुई थी, तो जल्दी से हम लोग अपने अपने सीट पर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे ट्रेन के चलने का। उस समय हम इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच देख रहे थे और कुछ टाइम पास करने को मिल नहीं रहा था। तो पता चला कि मोहिनी ने अपने घर से पकौड़े बना के लाए हैं, तो उसी को हम लोग खाने लगे और इंतज़ार करने लगे कि कब ये ट्रेन चलेगी। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद हमारी ट्रेन जो है धीरे धीरे चलने लगी। जैसा कि मैंने आपको सिद्धार्थनगर महोत्सव के ब्लॉग में बताया था कि हमारे कुसमी में भी एक ही ऐसा ही जंगल है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक उसी तरह जंगल है। अगर आप लोगों ने हमारा सिद्धार्थनगर महोत्सव का ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। अब ट्रेन जो है देवरिया पहुँचने से पहले ही रास्ते में रुक गई, शायद उसका सिग्नल नहीं था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद ट्रेन का सिग्नल हो गया और हम देवरिया पहुँच गए। स्टेशन पहुंचकर अब हमें स्टेशन से जाना था देवरिया महोत्सव वाले स्थान, जो कि स्टेशन से ज़्यादा दूरी पे नहीं था। फाइनली हम अपने मंजिल पर पहुंच गए। ये है देवरिया महोत्सव का वो स्थान। यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे स्टॉल जो है लगने लगे हैं और पंडाल जो है वो भी काफ़ी बड़ा बनाया है इन्होंने। अब हर बार की तरह इस बार भी पता चला कि यहाँ अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं, जिसके बाद ही हम अपना रंगोली बना सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपने अपने मोबाइल से अपना कैमरा टेस्ट किया कि किसका सबसे अच्छा है। आप लोग बताइए इन चारों लोग मोबाइल में से कौन सा सही है, पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा। अब किसी ने कहा कि टाइम पास करने के लिए इन गोटियों का सहारा ले लेते हैं, इससे हम लोग गोटी खेलेंगे। बट हम लोग कुछ देर इंतजार करने के बाद निकल गए देवरिया घूमने के लिए और कुछ भोजन पानी करने के लिए। अब रास्ते में कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा था, लेकिन एक ये भूतिया सा जैसा एक रेस्टोरेंट मिला। बट अंदर जाने पे पता चला कि यहाँ रूम लेने पर ही आपको रेस्टोरेंट की सुविधा मिलेगी, खाने को मिलेगा। अब भूख तो बहुत देर लगी थी, तो रास्ते में हम चलते जा रहे हैं। तो रास्ते में हमें मिला ये पूजा स्वीट्स, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, जहाँ पे देखने को मिली हमें ये रोज़ वाली मिठाई, गुलाब वाली मिठाई काफ़ी सुंदर लग रही थी। उसके बाद जल्दी से हम लोगों ने कुछ नाश्ता पानी किया, खाना खाया और फिर से एक बार हम पहुँच गए देवरिया महोत्सव के पंडाल पर, जहाँ हमने स्केचिंग से अपनी रंगोली की शुरुआत की। अब रंगोली के बीच में ये भैया आ गए अपना पर्दा लेकर करके, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ही हम लोग की रंगोली ख़राब करके ही रहेंगे। बीच रात में 12 बजे के बाद हमारे कोचिंग को, हमारी टीम को 4 साल हो गए थे और हमने वहीं पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया और फिर से अपने काम पे लग गए। अब रंगोली हमारी लगभग कंप्लीट होने वाली थी, तो हम लोगों ने जो केक काटा था उसको हम लोग खाने लगे। अब खाने के पास हम लोग के पास कुछ सामान तो नहीं था, इसीलिए हम लोग हाथ में प्रसाद की तरह ही ये केक खाने लगे।
पंडाल के बाहर ये भूतिया पेड़ भी हमारे साथ साथ जगा हुआ था रात भर। काफ़ी खतरनाक पेड़ है ये। उसके बाद रंगोली बनाते बनाते सुबह हो गई और हमारी रंगोली भी लगभग तैयार हो गई। चलिए आइए दिखाते हैं रंगोली कैसी बनी है। और देखते देखते सुबह हो गई और देवरिया महोत्सव का उद्घाटन होना था, जिसके लिए ये छोटे छोटे बच्चे पंडित जी की वेशभूषा में आए हुए थे और मंत्रोच्चारणों से देवरिया महोत्सव का शुभारंभ हुआ। उसके बाद हम लोग अपना बोरिया बिस्तरा लेकर एक बार फिर से रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए और इसी के साथ ये ब्लॉग समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।